इस तत्व ज्ञान को समझाने के लिए यानी सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए, परमात्मा को परमात्मा ही सिद्ध करने के लिए ये ढेर सारी कथाएं आपको सुनानी पड़ रही हैं। अन्यथा जब आप परिचित हो जाओगे कबीर इज गॉड, परमात्मा कबीर जी हैं और ये इनके पाने की विधि है, और किन किन को ये भगवान मिले, ये कथाएं आपको याद अवश्य रहनी चाहिए, क्योंकि आपको भ्रमित नहीं करेंगी। फिर तो नाम जाप करना है, गुरु की मर्यादा में रहना है, और अपना पुण्य धर्म जो भी आदेश हो गुरुदेव का उसको करते रहना है, बेड़ा पार। फिर तो साधना तो इतनी आसान है, सबसे आसान भक्ति करना है। जैसे आप कोई काम करते हो, जैसे बहन बेटियां रोटी बनावें, कितना सांग जोड़ना पड़ा है, कितना ताम जाम लाना पड़ा है, गिनती ना हो इतने आइटम इकट्ठे करने पड़ते हैं। कितना परात, चूल्हा, तवा, लकड़ी या गैस सिलेंडर, वो गैस वाला चूल्हा, फिर आटा, फिर नमक मिर्च जीरा, और वही सब्जी काटनी, फिर वह पकानी, फिर आटा गूंदना। तो कितने आइटम, कितना कुछ संघर्ष कर कर इसी गर्मी में उस भटका आगे चूल्हे का आगे खड़ा रह कर बनाना, पसीना पसीना हो जाए, और जब रोटी तैयार होए। और परमात्मा की भक्ति में कुछ भी इतना लेना, नाम उठत ना हम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। बस में बैठे जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो ट्रेन में या अपने व्हीकल में या पैदल चल रहे हो, तो अपने मालिक ने याद करता जावे। सांस का सिमरन किसी ने भी ना बेरा के कराई हो, चाहे बस में बैठे हो चलते हो, श्वास उश्वास से सिमरन है वो 2 मंत्र का, सत्यनाम का। और प्रथम मंत्र है वो मन मन में मानसिक भी कर सकते हो, अपनी उंगलियां पर कर ले, एक पूरा मंत्र हो जाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे करके अपना सारा दिन इस काम लाए रखा इस मन पापी ने। कितना आसान, कुछ भी ना लेना, लेट के कर ले, स्मरण शुरू हो गया, बैठ के कर ले, चलते फिरते कर ले, खाना तैयार हो इतने 5-4 सुमन का लोटा मार ले 10 का। तो इस तरह अपना काम बना रहे हैं, आटा गूंदा सुमन कर दिया, मंत्र कर ले, यानी इतना बढ़िया तरीका, इतना आसान, कुछ भी इकट्ठा ना करना, ना कोई विशेष व्यवस्था करनी। परमात्मा ने कहा है नहाए धोए क्या भया जाए, मन का मैल ना जाए, और मीन सदा जल में रह धोए बांस ना जाए। नहाना धोना तो शरीर की स्वच्छता है, ये नहाना स्नान करना तो अच्छी बात है, किसी टाइम कर लो, सुबह कर ले तो बहुत अच्छा है, यानी अपने काम पर जाने से पहले कर ले। अब खेत में मजदूर जाता है अपने मजदूरी पे, वो सुबह नहा के क्या करेगा भाई, चांदे फिर मिट्टी में गद्दम गद्दा होना, सांझ नहा ले अपना, सुबह अपनी भक्ति कर ले, हाथ धो कर कर ले, यानी पुस्तक के जूठे हाथ नहीं लगावे, खराब हाथ ना लगाओ, कागज़ खराब हो जाए, वो आपका फिर व्यर्थ हो जाएगा, अनादर बनेगा। हाथ धो ले, हाथ पैर धो कर अपना बैठ के कितना मंत्र कर लेना। फिर तो चलते फिरते कुरला भी करने की जरूरत नहीं, सुमन सांस के सुमन में, या मंत्र जाप करते हो पहला, आँख खुला जब रात ने मंड जा कर हो गए। यानी ये तो हम ऐसे बंधन बना दिए हमारे, हम भक्ति करना चाहो तो कर पावा नहीं। पहले नहाओ, नए कपड़े पहनो, कति सारे साफ, और जब बैठोगी तब भक्ति में। तो वैसे तो स्वच्छता रखनी अच्छी बात है, लेकिन दिल की स्वच्छता ज़्यादा अच्छी बताई। तो हमने अपना दिल साफ करके भक्ति करनी है, और स्नान भी करना है, वस्त्र भी साफ रखने हैं, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि ना बीमारी हो जाएगी। लेकिन भक्ति के लिए विशेष आडंबर की कति आवश्यकता नहीं, अपनी भक्ति करो, परमात्मा पाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, बंदी छोड़ कबीर भगवान जी अपनी प्यारी आत्माओं को जो काल के जाल में कष्ट उठा रही हैं, यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भगवान आपका मूल स्थान याद दिलाने के लिए यहाँ रह कर आते रहते हैं। इस काल भगवान ने यानी ब्रह्म ने
जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, हम सभी को मिसगाइड किया हुआ है, भ्रमित कर रखा है। और जिस कारण से हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, वो परमात्मा आकर याद दिलाता है, भाई झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे। भाई सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये सकल आहार है काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। जितने भी ये मानव शरीरधारी प्राणी हैं, ये काल का आहार है। वो काल भगवान सबको खाता है। उसी के लिए अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर रखा है। ब्रह्मा जी को रजगुण युक्त, विष्णु जी को सतगुण युक्त और शंकर जी को तमोगुण युक्त। इन तीनों गुणों के प्रभाव से ये प्राणी यहाँ पर विवश होकर के संतानों उत्पत्ति करते हैं। फिर एक दूसरे में ममता ऑटोमेटिकली बन जाती है, जीव के बस की नहीं। और फिर अपने तीसरे पुत्र के तमोगुण के प्रभाव से ये सभी को बेचैन रखता है। छोटी सी बात पर कितना प्रिय मित्र हो, लोभ लालच में या किसी और बात से तुरंत झगड़ा कर बैठते हैं। आपस में घर में भी कई बार बिना बात के वैसे ही छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। बेचैनी बनी रहती है, फिर मुंह चढ़ा लेते हैं, कई दिन बात नहीं करते। तो इस तरह की हमें परेशानियां और यहाँ फंसाए रखने का जो उद्देश्य है, ये काल भगवान का ही है। उसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित्य आहार करने का श्राप लगा हुआ है। ये मानव शरीर के अंदर प्राणी इतने व्यसन करता है, ना चाहते हुए भी, जिसकी आवश्यकता नहीं वो भी खोज कर लेता है। बताओ, पहले तो तम्बाकू, ओका, बीड़ी, सिगरेट ये मनुष्य का आहार नहीं है। इसने तम्बाकू को गधे भी नहीं खाते, जब भी तम्बाकू उत्पन्न होता है जहाँ पर। और मनुष्य ने वह भी खोज कर ली, डिस्कवरी कर ली, तम्बाकू सिगरेट बना ली, बीड़ी बना ली, रुक्का देख किस तरह का साग जोड़ा है, पानी गालन का न्यारा, वो दो तीन नली न्यारी, फिर चलम बनाई। पता क्या आवश्यकता थी इसकी? तो कहने का तात्पर्य है कि काल भगवान ये मन रूप में सब में विद्यमान है, अपना एक एजेंट छोड़ रखा है इसने। और ये सारी बकवास चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि काल भगवान ने हमें खाना है, प्रत्येक प्राणी को खाना है। और उसके लिए वो अपना उसके अंदर एक मटेरियल विशेष तैयार कराता जो चटपटा उसको स्वादिष्ट लगे। इस स्थूल शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर में वो डिपॉजिट हो जाता है। जो भी टेस्ट, स्वाद हम खाने का, पीने का जो भी करते हैं, शराब पीते हैं, चटपटे भोजन खाते हैं, ये सारा उसमें डिपॉजिट होता है। स्थूल शरीर तो उस खाने से, स्थूल शरीर के लिए तो परमात्मा ने कहा है कि लुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी और देख पराई चौपड़ी क्यों ललचावे जी। तो शरीर तो इससे एक सूखी रोटी खा के ठंडा पानी पीने से भी स्वस्थ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मन की स्वाद है, आज नमक ठीक हो ना, स्वाद छोंक ठीक नहीं लग गया, नमक थोड़ा था या घना था, अगर चलो ये भी सीमित हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन बाकी और जो है बीड़ी हो, तम्बाकू, ये बकवास बेमतलब की, तो ये मन करवाता है। और फिर ये स्थूल शरीर यहाँ रह जाता है, सूक्ष्म शरीर को वहाँ तपत से लायक तवा बना हुआ बहुत बड़ा ऑटोमेटिक काल के 21वें ब्रह्मांड में सबसे ऊपर के स्थान पर है। और वहाँ वो एक पत्थर की टुकड़ी अपने आप गर्म रहती है, उसके ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को वहाँ डाल देता है। उसमें से वो
तड़फ तड़फ कर जैसे खील बुनिया करें, ऐसे चटक मटक होते हैं वहाँ पर। मरते नहीं प्राणी, लेकिन कष्ट तौबा बोल जाते हैं। और वहाँ ये अपना स्वाद करता है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता अर्थात ब्रह्म ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके भूत की तरह बोल रहा है और कहता है कि अर्जुन, मैं सबको खाने के लिए मैं काल हूँ और सबको लोगों को खाने के लिए नष्ट करने के लिए आया हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन कहता है, भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, ऋषियों को भी, और ये सिद्ध भी आपके सब सिद्धों के समुदाय के टोल आपसे कम्बल मंगल कामना कर रहे हैं, आप इनको भी नहीं बख्श रहे हो। तो ये कहता मैं तो भाई काल हूँ और सबको खाने के लिए आया हूँ। और वो परमात्मा बताते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल च बिना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब कुछ को तो खा लिया, 1 लाख डेली खा रहा है, बाकी शेष बच रहे हैं उनको यहाँ गोदी में खिला रहा है। गोदी में खिलाना माने पाल रहा है, जैसे कसाई बकरे पालता है। अब उन बेचारों बकरों यानी बकरियों की प्राणियों की बुद्धि इतनी ही है, वो आगे नहीं सोच सकते। और ऐसी ही हमारी बुद्धि सेट कर रखी है काल ने, हम इससे आगे सोच ही नहीं सकते। किसी का बेटा मर गया, ठीक है, दुख होता है, अड़ोसी पड़ोसी भी दुखी होते हैं, रिश्तेदार भी संबंधी आकर के दुख में दुखी होते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, और कुछ दिन के अंदर फिर शांत हो जाते हैं। और क्या करें, और कोई विकल्प नहीं इसका। हाँ विकल्प है, प्रभु बता रहे हैं कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। वहाँ चल, कहाँ? सुख सागर। सुख सागर कौन सा है? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में 62 में गीता ज्ञानदाता काल कह रहा कि अर्जुन, यदि तूने परम शांति चाहिए कि ना तू झगड़ना, तेने युद्ध करना, ना कोई और किसी प्रकार की परेशानी, ना जन्म और मृत्यु हो, तो तू उस परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान, शाश्वतम स्थानम अर्थात सनातन परम धाम। सनातन परम धाम का अर्थ है जो सदा रहने वाला स्थान, हम उसको सतलोक कहते हैं। तो तू सतलोक चला जाएगा। सतलोक माने सच्चा लोक, अविनाशी स्थान। तो परमात्मा भी अपने सूक्ष्म वेद में अमर वाणी में बोल रहे हैं, सच्चिदानंद घन की वाणी में, कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। रतन आगार, आगार माने खान, डिपो, जहाँ सुख रूपी रत्नों की खान है, यानी कभी सुख खत्म नहीं होते, उस लोक को चल। शाश्वत स्थान सतलोक में चल, सुख के सागर चल। अब सुख सागर किसे कहते हैं? जहां दुख नाम की चीज ना हो। जैसे समुद्र को सागर कहते हैं, तो समुद्र में जब आप पहुंच जाओगे 100-200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, उसके बाद कुछ भी नजर नहीं आता, केवल जल जल दिखाई देता है। इसलिए सुख का सागर सतलोक बताया है कि वहां दुख नाम की वस्तु नहीं है, सुख है सुख, सुख है सुख। और ये काल का लोक है, यहां सुख नाम की वस्तु नहीं है, दुख है दुख। तो इस दुख सागर से निकलकर हम सुख सागर चलेंगे, तभी हम सुखी होंगे। उसका विकल्प बताए हैं परमात्मा, बता रहे हैं
किसका विकल्प बताया है कि बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल। जैसे पहले पुराने, अब भी ऐसा ही होता है, राजा लोगों के राजा लड़का हो जाता था, लड़की हो जो थाली ना बजाया करें, लड़का हो जो बजाते थे। क्योंकि हमारे कोई अज्ञानी ऋषियों ने, गुरुओं ने ऐसा भ्रमित कर रखा है कि हम इतने सोण को सोण मान्या करते बिना गणिती के, कि वे जिसका पुत्र नहीं होगा उसकी गति नहीं हो सकती। रतरा गजब हो, यह कोई बात थी? ये तो संस्कार है, पुत्र ना भी हो किसी के भाग में को जरूरी है। तो जो परमात्मा, तो इस उस आधार से प्रत्येक व्यक्ति पुत्र प्राप्ति का ही प्रयत्न अधिक किया करता था। तो जब पुत्र हो जाता खुशी गणी मनाया करते। राजा लोग तो बैंड बाजे बजाया करते और पूरे नगर में धूमधाम से नाच गाने करवाते हैं, और गरीब आदमी पुत्र होने पर एक थाली बजाया करें, एक थाली लेकर उसने पीटेंगे, वो खुशी प्रकट करते हैं कि बेटा हो गया। अड़ोस पड़ोस में, आसपास के घरों में जब थाली की आवाज़ जाती है, पता लग जाता है कि भी उनकी पुत्रवधू का बालक होने वाला था, और थाली बाजी छोरा हो गया, लड़का हो गया। अब परमात्मा बता रहे हैं, बेटा जाया खुशी हुई खूब बजाए थाल। ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। ओहो, कीड़ नाल देखा आपने? कीड़ी का नाल, लाखों करोड़ लाखों कीड़ी इधर भाग रही हैं, लाखों इधर भाग रही हैं, वो कीड़ नाल क्या करें उसने। तो लाख व्यक्ति तो यहाँ से जा रहे हैं मर के प्राणी, और 1.25 लाख उसी रास्ते से आ रहे होते हैं जन्म धारण करने के लिए। तो परमात्मा कह रहे हैं, ये तो भाई आज पुत्र हुआ, खुशी मनाई, और बहुत बड़ी पार्टी करी, 5-10 ग्राम गांव इकट्ठे करके उनमें लाडू खिलाए, जलेबी तारी, डीजे बजवाया, बेगन तारा, और 1 साल के बाद वो बेटा मर गया। अब टक्कर मार रहे हैं, अब टक्कर मार कर रो रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं, किस चीज़ पर खुशी मनाए बैठे हो तुम? नानक साहब जी को श्रद्धालु लोग कहते थे कि प्रभु आप कभी भी प्रसन्न चित्त नजर नहीं आते, आप खोए खोए से रहते हो। तब उन्होंने कहा था, भाई इसे गंदे लोक में अब किस चीज़ पर खुशी मनाऊं, किस आधार से मैं प्रसन्न होऊं? यदि पुत्रों को देखकर प्रसन्न होऊं तो पुत्र का कोई भरोसा नहीं, कब मृत्यु हो जाए, यूं काल के बिजली गिर दे, कब डाल दे। बेटियों को देखकर खुशी हो तो यही दशा उनकी हो है, और अपनी मृत्यु का पता नहीं कब संदेश आ जावे। तो यहाँ के किस आधार पर खुशी मनाऊं, कैसे प्रसन्न हो? मेरा तो मन मानता है कोई विज्ञान हो गया। तो कहते हैं नानक साहब जी, ना जाने काल की कर डारे और किस विध डल जा पास आवे, जिन्ना ते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हास आवे। अब जिनके 24 घंटे 1 सेकंड का भरोसा नहीं, कित बिजली गिर जा। अब सिंपल मैन तो मरते हैं, उनकी तो गिनती रही। ये VIP की मृत्यु देख लो। हरियाणा के 2 कैबिनेट मिनिस्टर एक ही हेलीकॉप्टर में क्रैश होने से खत्म हो गए। शपथ लिए उन्होंने, मेरे ख्याल में 20 दिन हुई होगी। बताओ क्या क्या उमंग थी उनकी, ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे। और एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में मर गए। 3 दिन तो उनका पता भी नहीं चला वो हेलीकॉप्टर गिरा किस से। उसके सिक्योरिटी गार्ड या कोई फर्स्ट एड करने भी नहीं पहुंच सके। तो पुण्यात्माओं, इसी गंदे लोक में हम किस नशे में, हमारे ऊपर नशा है इन तीनों गुणों का, त्रिगुणमयी माया का।
जिस कारण से हम डर नहीं रहे, हमें भय नहीं लगता। कबीर ये माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ बांग पड़ी। नानक साहब जी से कहा कि हे प्रभु, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते? आप ऐसे ही रहते हो? कहते हैं भाई प्रसन्न तो होता हूँ जब मुझे मेरी प्यारी आत्मा भगत जन आते हैं, मिलते हैं, और जब ये वापस आ जाते हैं, जब ये जाते हैं यहाँ से, तो मुझे दुख होता है। मेरे जो सत्संगी प्रेमी मेरे शिष्य हैं, जब ये सत्संग से वापस जाते हैं, उनके जाने के बाद मैं बहुत दुखी होता हूँ, और जब ये वापस आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। क्योंकि जाते हैं जब, क्यों दुखी होता हूँ कि ये ऐसे व्यक्तियों में जा रहे हैं जो भगवान से अपरिचित हैं, और कहीं ये मेरे बच्चे उन अज्ञानियों की बातों में आकर और नाम खंडित ना कर दें, और ये दुखी हो जाएंगे। फिर मैं इस चीज़ से चिंतित रहता हूँ, और फिर जब ये वापस सही सलामत आ जाते हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति, परमात्मा की भक्ति के लिए प्रियतम जो है उसको फकीरी बोलते हैं। कि ये भक्त जब आते हैं, साध मिले साड़ी शादी होंदी, शादी माने खुशी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, जब ये बिछड़ जाते हैं, चले जाते हैं, मुझे दुख होता है, मायूसी छा जाती है। और अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। इस गंदे लोक में भक्ति भी बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि अज्ञान घना बढ़ गया। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं कि इस झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में खुद खोद कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई खूब बजाए थाल, इताना गाना लगे हुआ जो कीड़ी का नाल। इसका विकल्प बताते हुए एक ही समाधान है, और इसको अपने हृदय में अच्छी तरह जचा लो पुण्यात्माओं। ये जो ज्ञान आपको दास सुना रहा है, ये किसी कोई इतिहास की कथा नहीं है, ये उस परमपिता का दिया हुआ ज्ञान है जो बिल्कुल सत्य है और आपके बहुत काम का है। तो इस अमर ज्ञान को आप अपने हृदय में लिख लो कि अलग से कोने में, और कई बार याद कराया करो दिन में। आप मानव शरीर में हैं, मानव शरीर में मनुष्य वाली सुविधा परमात्मा आपको पूर्व निर्धारित करके भेज देता है, और वही आपको मिलती है। वो देता आपको इसलिए है कि आप इन सुविधाओं को प्राप्त करके भगवान की सत्य भक्ति मजदूरी करके यहाँ से पीछा छुटवा सको। लेकिन ये काल भगवान और इसके दूत आपको भ्रमित करके इसका दुरुपयोग करवाते हैं, इस शुभ समय का, जो मनुष्य शरीर का शुभ समय तुम्हें मिला है। तो कैसे करवाते हैं? कोई शराब का लत, किसी को शराब पीने की लत लग गई, कोई सुल्फा पी रहा है, कोई माया जोड़न में व्यस्त है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई राजनीति में मेंटल हो पागल हो रहा है। तो कहते हैं ये करना जो काम चाहिए था मनुष्य जीवन से, वो तुम कर नहीं रहे, इसलिए अपने इस जीवन को व्यर्थ कर रहे हो। तो मनुष्य जीवन में आपको जुबान दी, हाथ बढ़िया दिए हैं, सारी बुद्धि दे दी, भाई गर्मी सर्दी से बचने के लिए समय अनुसार जैसा भी समय है, जैसे पहले सतयुग में झोंपड़ी डाल कर आया करते, आज से 100 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष पहले हमने देखे हमारे पूर्वज झोंपड़ियाँ डालकर अपना टाइम पास कराया करते, गुजारा किया करते थे। वह झोंपड़ी जिसमें टपका ना आवे, यानी पानी ना टपके, वाटर प्रूफ बन जा, और एक 10 करोड़ का मकान एक जैसा काम करेंगे। उनका कार्य क्या है? गर्मी सर्दी से और वर्षा से, ओलों से बचने के लिए प्रोटेक्शन होनी चाहिए, थोड़ा सा आड़ मिल जा।
तो हमने परमात्मा ने ये दया करी है कि तुम प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, गर्मी सर्दी से बचने के लिए वस्त्र भी बढ़िया पहन सकते हो, एक झोंपड़ी भी बना सकते हो। ये इसलिए आपको बुद्धि दी थी कि इन आपदाओं में आपकी भक्ति डिस्टर्ब ना हो, आप भजन करते समय दुखी ना हो जाओ। इनमें बैठ के गर्मी सर्दी हो तो अपना राम नाम जप ले, ठीक ठाक खाना बना के खा लो, सारे कपड़े ना भीजें, खराब ना हो। ये सुविधा दाता ने दी तन्यों थी। और अब हम परमात्मा के मूल उद्देश्य को, उस भक्ति वाले उद्देश्य को भूल के या माया जोड़न पे, कोठी पे कोठी बनाने पे, फैक्ट्रियाँ लाने पे, हैं बड़ी बड़ी कार ले ले, मोटरसाइकिल, इन्हीं पर नीत बना ली और यही अपना मूल उद्देश्य मान लिया। उसके लिए परमात्मा आकर फिर याद दिलाते हैं, बोली आत्मा तू क्या करने लगी, याद करो उस रब को, याद करो उस मालिक को, जहां फिर तूने उसके सामने जाकर फिर आंखें मिलानी है। परमात्मा कहते हैं ये सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। कौन सा सौदा? राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। अब ये राम नाम का सौदा करो और व्यापार भूल जाओ। जो अन्य बिजनेस में आप दिन रात एक कर रखी है, उसमें उसके साथ साथ राम नाम का एक व्यापार बिजनेस और शुरू कर दो। और जो बिजनेस व्यापार में आप सारा दिन टेंशन में रहते हो, इस परमात्मा वाले बिजनेस से तरह वो बिजनेस भी ठीक रहेगा, आपको बढ़िया सौदा हो जाएगा, टाइम पे बिक जाएगा। हैं परमात्मा सारे दुख वही निवारण करता है, ये सत्कर मान लेना। जब हम राजा लोग भी दुखी होते हैं तो भी परमात्मा को ढूंढते हैं कि तो सहारा मिल जाए मुझे। और गरीब आदमी भी अगर भगवान की ही आड़ करे, भगवान का ही आश्रय तक है, तो उसको भी सहारा देगा, क्योंकि वो सबका मालिक है। पुण्यात्माओं, पहली बात तो तुमको मनुष्य जीवन मिला, तुम्हारे पुण्यों की कोई गणना नहीं, इतने पुण्य अच्छे संस्कार आपके। दूसरे, आपको ये मार्ग मिला जो पृथ्वी पर नहीं है, 21 ब्रह्मांड में ये भक्ति मार्ग यथार्थ ज्ञान नहीं है, वो आपको मिला। और तीसरा, आपको यहाँ आने का ये इतना सुअवसर मिल रहा है, ये कलम तोड़ कृपा है उस परम पिता कबीर भगवान की, ये बालकों का खेल नहीं है। न तो ये काल ऐसा जकड़ दे आपको, आप एक दिन भी घर से बाहर नहीं निकल सकते, और वहीं ना जाने के बीमारी करके और मार दे ठाकन है। ये तो रजा परमात्मा कबीर जी की आपके ऊपर, जिसकी जितनी आस्था श्रद्धा तड़फ इस मालिक की तरफ बनती है, उतनी छुट्टी दवा देता है। हम सभी काल की जेल में हैं, और जेल से बाहर तभी आया जा सकता है, जेल में राहत तभी मिल सकती है कि उसकी कोई जमानत ले ले। तो कबीर परमात्मा आपकी 1 या 2 दिन की, जिसा भी आपने एप्लीकेशन ला रखी है, जिसे आपकी श्रद्धा है, तो 1 या 2 दिन 4 दिन की आपकी जमानत लेता है और काल की जेल में से आपको निकलवा लाता है। यहाँ 2-3 दिन आपको पूरी शांति, बनी बनाया खाना, बिछे बिछाए मैट, कितनी सुविधा मिलती है। यहाँ से जाते ही उस काल की जेल में, आप तो घर कहते हो उसको, परमात्मा ने इसे जेल बताया है, उसमें जाते फिर जुड़ जाओगे। एक सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। और कल को मृत्यु हो जाए आपकी, वो तो होएगी, आज ना तो 10 साल पाछो होएगी, और कभी भी हो सकती है, ये बात ध्यान रखो। हम भूल नो पड़ जा है, हम इसलिए भूल जाते हैं कि हमने सोचा भी नहीं मरेंगे, और जो मर्या काल वो भी तो ये सोच रहा था मैं आज नहीं मरूंगा। जो मृत्यु को प्राप्त हुआ वो भी ये सोचे हुए था कि मैं भी नहीं मरूंगा। तो या तो एक अटकल लाए बैठे हम, मृत्यु का ना भरोसा कब आ जाए। कभी परमात्मा कहते हैं
नहीं भरोसा देह का, ये विनिस जावे पल क्षण माही। और कहते हैं श्वास उश्वास में इस सतनाम का जाप कर और ये तन कछु नाही। कबीरा ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला, कै सेवा कर एक सेवा कर साधु की और गोविंद के गुण गा। सतगुरु की सेवा कर और परमेश्वर के वो भक्ति कर। जैसे पहले पुराने समय में मकान बनाया करते थे तो लकड़ियाँ कड़ी होती थी और कड़ियों के बीच में एक उडन बीम होता था, सतीर, उसके ऊपर कड़ियाँ रखी जाती थी। कई बार वो सतीर जो है या उनमें से कोई कड़ी जो बैटन होती थी डंडे से लकड़ के, वह कोई क्रैक हो जाते थे और गिरने को हो जाते, बैंड हो जाते उनमें, तो उसके नीचे एक और सपोर्ट दे दिया करते किसी लकड़ की, एक कड़ी की या कोई मोटे लकड़ की नीचे सपोर्ट दे देते थे, उसको ठाहर बोलते हैं। तो पुण्यात्माओं, आपका जो जीवन है इसकी छात टूटना हो रही हो तो इसका क्या तरीका है कि इसका ठाहर ला दे। ठाहर मतलब आपके जैसे श्वास पूरे हो गए, प्रारब्ध खत्म हो गया आपका और मृत्यु के दिन आ गए। और यदि आपने परमात्मा सत्य पुरुष की सत्य साधना, सत्य यानी तत्वदर्शी संत, उसके नुमाइंदे संत से प्राप्त कर रखी है, तो आपने वह ठाहर ला ली। वह ठाहर कैसे लगेगी? एक सेवा कर संत की और गोविंद के गुण गा, सतगुरु की सेवा कर। सतगुरु की सेवा है, आप यहाँ आते हो भगवान के जो है न दरबार में, अपने गुरुदेव में सच्ची श्रद्धा रखे और जैसा भी यहाँ व्यवस्था हो, जो भी जिस योग्य है तो सेवा करने की चेष्टा करे। तो इस तरह कहते हैं, एक सेवा कर साधु की और फिर गोविंद के गुण गा। सेवा करने जोगा नहीं है तो भक्ति कर मालिक की सतनाम की। तो इससे आपकी वह ठाहर बन गई। कबीरा ये तन जावेगा, ये तो जाएगा जितना समय तेरा लिखा है, लेकिन इसको एक्सटेंड भी कर सकता है कबीर भगवान। उसके पास एक सुप्रीम पावर है, विटो पावर है। वो कैसे बढ़ाएगा आपके, एक्सटेंशन कैसे करेगा आपके जीवन को? ये नाम क्या और ये भक्ति, सेवा, साधना, दान, धर्म, यज्ञ जो तुम करवाते हो, ये आपके उस टूटते हुए उडन बीम का, उस सतीर को टूटते हुए को बचाने के लिए एक सपोर्ट है। या लाजे राम नाम ले पूरे संत और फिर भक्ति कर डर कर। तो ये एक सपोर्ट लग गया और हमने देखा वो सपोर्ट जब लग जाता है उस लकड़ का या बीम का या कड़ी का, वो मनवाना 20 साल काट दे और 30 वर्ष निकाल दे, वो मकान न्यो का न्यो डटिया रहे, सारी छत रुकेगी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, कबीरा ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला। वह ठाहर क्या बताई है? एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। इसलिए परमात्मा कहते हैं, ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही, और लोहे के सताव जाते काया देश राही। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि यो सौदा फिरना ही, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिल रहा है, और मनुष्य जीवन मिल गया तो भाई ज्ञान भी नहीं मिल रहा है, ये समय नहीं मिला है, क्योंकि ये बिचली पीढ़ी का समय है। इसमें परमात्मा ने बैंड उठा रखा है। अब सबको पार करना है, सबको ये तत्व ज्ञान बताना है और सभी को सार नाम देना है, जो इसके अधिकारी होते चले जाएंगे और फिर सब हम सतलोक चले जाएंगे। हमारा वो मूल स्थान वहाँ है। अब कई लोग कहें, हाँ भाई सारे भक्ति करके सतलोक चले गए, पृथ्वी पर कौन रहेगा? बताइए से बूढ़े गंदे स्थान पर हमने ठेका ले रखा है। यूँ चांद खाली पड़ा, या भी धक्के खाए जाएगी, पड़ी रहेगी खाली, तो यहाँ यो भी पड़ी रहेगी। हमारा तो मूल स्थान तो सतलोक है, हमारे तो वहाँ है वो वास्तविक ठिकाने, अपने मकानों के न्यों पड़े वहाँ पर खाली छोड़ का रहे हम। तो ये बातें हैं अनजान लोगों की, उनकी बातों से हमने हटके अपने तत्व ज्ञान के सहारे इस मालिक के मार्ग को नहीं त्यागना है। तो क्या बताते हैं? यो सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। पुण्यात्माओं, आपके कितने पुण्य हैं वर्णन नहीं किए जा सकते, जीव गणना नहीं कर सकता, परमात्मा ही कोई पता है।
इतना ये सत्यनारायण की कथा आपको सुनने को मिल रही। सत्यनारायण, पहले सत्यनारायण की कथा क्या करते, विष्णु जी को सत्यनारायण बताया करते। सत्यनारायण माने अविनाशी, अविनाशी नारायण माने परमात्मा। तो हम पहले श्री विष्णु जी को सत्यनारायण मान रहे थे, सत्यनारायण तो कबीर परमात्मा है, कबीर जी हैं। तो ये सत्यनारायण की कथा आपको सुनाई जा रही है और आपको सुनने का सुअवसर मिला है, ये भी मालिक की दया ही है, कबीर भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा है। ये आपका मूल धन, ये वास्तविक धन ये है। कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीरा दर्शन संत के परमेश्वर आवे याद, लेखे में वो है घड़ी बाकी का समय बाद। ओह, यही समय जो आपको मिला है, संत के दर्शन हुए, भगवान याद आया। क्यों आए, किस लिए थी यहाँ? परमात्मा की तरफ में, उस मालिक के पास जाने के लिए हम अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं कि हम स्वस्थ हो जाए आत्मा हमारी, ताकि हम अपने घर लौट जाएं, इस हॉस्पिटल से छुट्टी मिले। तो ये याद रखना है। तो यहाँ परमात्मा हमें बता रहे हैं कि जब हम सतगुरु के दरबार में आवे, हाँ, तो भगवान याद आवे है। यही समय हमारा गुड अकाउंट में है, बाकी बाद व्यर्थ है, यूजलेस। तो यहाँ परमात्मा ने आपके ऊपर कितनी मेहर कर रखी है और ये बात सुनने को मिलती है। ये मन तो ढीठ हो रहा है, अब इसकी ढीठता भी इस ज्ञान ते और समाधान भक्ति ते या ठीक हो जाएगी। इसका भी फिर लगन लग जाएगी, चल, क्योंकि आत्मा इसका सहयोग नहीं देती फिर। और जब तक आत्मा इसका सहयोग देती है तो ये कितना रागनी गाड़ियाँ दो रहा बैठेगा, कितना ताश खेलनियाँ दो रहा है, कितना एक लाख सैर सपट्टे करता, हड्डे जा रागनी गाता है, तो या फिर अपने धंधे में जुड़ा रहेगा उस कार वाले कोल्लू में, वहाँ राज्य रखे। और जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है फिर इसका सहयोग नहीं देती है, यूँ तक करे ना कर मोरे रखे है, फिर देखेंगे तो रहने दे, या नु करना फिर नहीं, एक चल आएंगे तो या फिर इसने ठठा ले है, इस तो तगड़ी होगी भैया इसकी। पहले हमने क्या कर रखा था, मन की खुराक गणी डाल रखी थी और आत्मा की खुराक थी ही नहीं। अब हमने आत्मा की खुराक इतनी कर दी कि मन की खुराक रही है को नहीं, बहुत कम होगी, तो यू आप मुरझाने लग जाए थोड़े दिन में और इसके पीछे पीछे आ जाएगा, वो लेगा। अब आत्मा इसके पीछे पीछे थी, यू डराए जाता, तेरा नुकसान हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा है कि फिर चलेंगे सत्संग में, के दरिया सत्संग में बूढ़े होकर नाम लिया करें। यानी इस तरह की दंत कथा इस काल ने जो फैला रखी है, किंवदंतियाँ फैला रखी हैं, उनसे ये आत्मा को डराए रखे था। अब इस परमात्मा के अमर ज्ञान से आत्मा उभर गई, इसको बेरा पट गया कि तो बकाव है, तो फिर ये इसका सहयोग नहीं देती, 100 काम छोड़ गए और मालिक के चरणों में आ जाती है। तो फिर यहाँ आकर के आपको वो आहार पुनः खिलाया जाता है। अब जैसे आप बिल्कुल बालक हो, बिल्कुल बालक हो आप, आपको पता नहीं, लेकिन हो बहुत अच्छी आत्मा, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो। अब जैसे आपको यहाँ बुलाया जाता है, आपको फीड किया जाता है आपके अंदर ये जो कानों के माध्यम से ये परमात्मा की आत्मा की आहार या खुराक आपको पिलाई जाती है। जैसे बालक तो निपल गेला दूध पिया करे या माता अपने सतन से दूध पिलाती है। अब बच्चे ने माँ लियाओगी ठाक है, खेल रहा होगा बैठा बैठा कि तब बेटा या बेटी को, उसने बेरा है कि मैं काम लागूंगी, ये भूखा होगा फिर रोने लग जाएगा, इसने पहले छका दूँ, तो वह लाती है पकड़ कर बच्चे ने बुला के, आजा बेटा बेटी, उन्हें खराब हो रहा होगा तो नवाओ दुआओगी, फिर दूध पियाओगी। अब वो दूध पीता पीता भी उसकी नीत नहीं रहा है, भाज ले खेलूँगा और बड़का में बच्चा में खेलूँगा, वो दूध भी पी रहा है माँ का और बीच बीच में भागने की चेष्टा भी करता हुआ, फिर रोक कर करो और पी ले थोड़ा, और फिर उसको छोड़ देती है, अगर जाहिर खेल ले तो वो अपने फिर खेल में लग जाता है और फिर भूखा होता है, फिर आ जाता है या माँ उठा लेती है, कहा चले दूध पी ले। तो पुण्यात्माओं, आपको यहाँ बुला करके उस माता की तरह आपको दूध पिलाया जा रहा है
और फिर अब आपकी नीति यहाँ बैठे बैठी भी नहीं हो रही है, सत्संग खत्म होते ही चलेंगे, वो काम रह गया, वो ऐसे करूँगा, वो ऐसे करेंगे, हैं वहाँ पता नहीं रिश्तेदार आए पाओगे, कोई बात नहीं। तो आपको 2 घंटे यूँ पिला कर दूध छोड़ देंगे, जाओ खेल आओ, और फिर आ जाओगे, भूख लगेगी जब तो फिर पिला देगी। इस तरह वो बच्चा जैसे माता उसको दूध पिला रही है, फिर खेलने छोड़ देती है, वो धीरे धीरे वो स्वस्थ बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है। फिर वो अपना आहार आप प्राप्त करके स्वयं ही व्यस्त रहता है। ऐसे ही आपको यहाँ इस आत्मा का आहार पिलाया जाता है और आपको छोड़ दे दिया जाता है खेलाओ उन खिलौनों में, फिर आ जियो। फिर कुछ दिनों में ऐसे आप अभ्यस्त हो जाओगे और फिर सब इच्छा से यहाँ सत्संग में आना प्रारंभ कर दोगे। आप अब माता पिता को पता है कि इस बच्चे को आहार ये स्वस्थ है, ठीक खाना खा रहा है, तो गाभरू हो जाएगा थोड़े दिन में। तो ऐसे ही दास को पता है कि आप आ रहे हो, ये ज्ञान सुन रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो आप उडारू हो जाओगे, कुछ दिन में सतलोक चालन दोगे, आप में भक्ति बन जाएगी। अब क्या कहते हैं, ये सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। अब क्या बताते हैं, लोहे जैसा ताव जाता काया देश राही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। अब जैसे लोहार कारीगर क्या करता है, लोहे को गर्म करता है, जैसे ही हमने देखी आया करते गाड़े लोहार आया करते थे गाड़ियाँ में, और वो साथ रखा करते अपने सारी वह धोकनी धाकनी भी हरण पैरण सा, और उसमें चमटे पलटे ये इस तरह के औजार बनाया करते थे। तो वो उसने लोहे को उसमें दे देते ऐरण में, और एक हाथ से चलाते हो, फूंक सी मार के वो आग तेज जल जाती, लोहा कति गर्म हो जाता, लाल हो जाता लोहा। तो उसको रख के ऐरण पे और गण गेला नो थोड़ा गेला उसको कति चोट मारते जबरदस्त, और फिर उससे वो चमटा पलटा जो भी छालनी छाज बना देते थे। और जरा सा भी वो लोहा ठंडा हो जाता है तो कुछ नहीं होता, चाहे उस पर कितना ही थोड़े मार ले, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, वह चीज नहीं बने जिसके लिए वो गर्म किया गया था। तो पुण्यात्माओं, जब तक आप मानव शरीर है, आपका लोहा गर्म है, ये लोहे जैसा ताव है आपके ऊपर, और जब मृत्यु हो जाएगी तो ये ताव समाप्त हो जाएगा। और ताव समाप्त हो पाछे फिर क्या बनेगा, कुछ नहीं बनना, फिर तक गधे कुत्ते बांगा टेढ़ा मुंह लगेगा आपके। अब ये मनुष्य जीवन रहते रहते इस पर राम नाम की चोट मार ली तो आप वो वस्तु बना लोगे जिसके लिए ये लोहा गर्म किया गया था। आगे परमात्मा कहते हैं, दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाई। अब जैसे कोई 1-2 लाख रुपया लेकर किसी दूर देश शहर में चला गया, और वो गया था वहां कुछ सौदा खरीद के उसको दुगना तिगना करूं, बेचूं, फिर खरीदूं, फिर बेचूं। तो उनमें से जो उस सौदे का सदुपयोग करा, उस पैसे का मूलधन का, जो 2 लाख रुपये लेके गया था, सौदा खरीदा, कुछ कड़क खरीदी या कुछ और वस्तु पदार्थ खरीदा, फिर बेच दिया, फिर खरीदा, फिर बेच दिया, या यहाँ ले आया, यहाँ से बेच के फिर चला गया, तो उसने तो अपने मूल पैसे के दुगने तिगने कर लिए। और जिसने उस मूल पैसे में थे, उस मूल धन से गुट्टी लाई, कमरा ले लिया किराए पर, सिनेमा देखे, ठाठ करे, ताश खेले, बकवाद गड़ी, और उस मूल धन को ही खर्च कर मुंह लटका के वापस आ गया। अब वो 2 कर्जा हो गया उसके ऊपर, वो मजदूर बनेगा किसका, जिससे वो पैसे लेकर गया था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं जो पुण्यात्मा हैं, भक्ति करते हैं परम संत की, देखो प्रत्येक ग्रंथ ने एक का संकेत किया है कि भी भक्ति करो
परमात्मा की साधना करो। मनुष्य जीवन मिला है, ये बार बार नहीं मिलता। दूसरा संकेत ये कह रहा तत्वदर्शी संत की खोज करो। यहाँ के भगवानों ने भी, गीता ज्ञान दाता ने भी, जो ब्रह्म है, इसने भी यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में 2 बार कहा है कि उस परमात्मा के विषय में यथार्थ ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। अपना जो अपने सत्र का ज्ञान देना था वो दे दिया। ये ऐसे भक्ति करो, ओम नाम का जाप करो, ऐसे करो। फिर कहता है यदि उस परमात्मा की शरण में जाना है, पूर्ण ब्रह्म की में, उसकी भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष होगा, तो उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करो। तो पुण्यात्मा, अपने परमेश्वर की वाणी, सच्चिदानंद की वाणी भी यही कहती है। कहते हैं कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। करोड़ ग्रंथों का एक अर्थ है, तत्वदर्शी संत का संग करो, उनके पास जाओ। उनके पास जाने के बाद फिर आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे, सब मार्ग मिल जाएगा। तो पहले उस तत्वदर्शी संत के पास जा कर के यथार्थ भक्ति ले करके और फिर राम नाम का रट्टा ला दे या मजदूरी कर। तो उसके लिए बताते हैं कि दुगने तिगने लोहे जैसा ताव जात है काया दे सराही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाही। ये लोहे जैसा ताव जाता है, आपका मनुष्य शरीर समाप्त होते ही ये लोहे वाला ताव ठंडा हो गया, फिर कुछ नहीं बनेगा। इसके रहते रहते आपने करना है। और फिर दुगने तिगने करे चौगने किन्हों मूल गवाही। जिन पुण्यात्माओं को ये भक्ति मार्ग मिल गया, फिर डट के धर्म दान भक्ति सेवा सिमरण कर रहे हैं, उन्होंने तो कर लिए दुगने तिगने और चौगने। और जो गणे बकवाद घुटी लावें, चाहे उनके पास कितना धन है, चाहे वो कितनी अच्छी पोस्ट प्राप्त है, वो अपना मूल धन खर्च रहे हैं। वो बिजनेस नहीं कर रहे, उससे सौदा नहीं कर रहे मालिक का, जो करना चाहिए था। तो वो तो अपना मूल धन नष्ट कर रहे हैं, और आप दुगने तिगने चौगुना धन का इकट्ठा कर रहे हो राम नाम का। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं, ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। और लोहे जैसा ताव जाते काया दे सराही, लोहे जैसा ताव जाते काया दे सराही। और दुगने तिगने करे चौगने किन्हों, कहते हैं 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाई। जैसे कोई देवता बना है तो वो भी अपने, उसने भी सौदा किया है। तीनों लोकों में जो भी जैसा जहां जिसको व्यवस्था मिली है, वो सब अपने अपने सौदा ही कर रहे हैं। और जिनको सत्मार्ग नहीं मिला, वो अपना मूल नष्ट कर रहे हैं, मूल धन को बर्बाद कर रहे हैं। फिर क्या बताते हैं, ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, और उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरी जम पकड़ेंगे बाही। ये पिंड फूटेगा, शरीर नष्ट हो जाएगा। ये दम टूटे, ये सांस खत्म होंगे, इस शरीर को फूंक डालेंगे। और फिर हो लेखा दरगाह माही, फिर उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरी जम पकड़ेंगे बाही। वह दिन की मोए लज्जा डरनी लग गए, लज्जा रैक नहीं। अब परमात्मा कह रहे हैं कि इतना डरना चाहिए भाई, उस दिन क्या होगा, ये भगवान यहाँ से जावांगे संसार छोड़ के, वहाँ ना भाई साथ होगा, ना माँ साथ होगी, ना बेटा ना बेटी, ना कार ना कोठी, ना कोई मंत्री आपका दोस्त है वो भी साथ नहीं होगा। वहाँ तो एक लेने हिसाब देना पड़ेगा, कति आमने सामने भगवान के खड़ा होकर, न्यायाधीश के सामने आमने सामने खड़ा होकर, सरकार के सामने, उस सच्ची सरकार के सामने।
तो वहाँ बताते हैं कि वह दिन की मोर डरनी लागे, लज्जा रह कि नाई, भक्ति करते रहो, कोई बाधा ना पड़े। कहते हैं इतना डर के भक्ति करो भगवान, उस दिन कहीं कोई उक चुक रह जाए, वहाँ पिटाई हुआ है। फिर क्या बताते हैं, नर नारायण देही पातु फेर 84 जाही। नर नारायण यानी मनुष्य रूप, मनुष्य जीवन परमात्मा तुल्य तुझे दिया है। परमात्मा ने अपना ही स्वरूप तुझे दिया हुआ है। जैसे पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि छठे दिन भगवान ने आदमियों मनुष्यों की उत्पत्ति की। भगवान ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न करेंगे। तो मनुष्य भी अपने जैसा है। अपने सदग्रंथ में लिखा है, कबीर परमेश्वर की वाणी में, गरीबदास जी की वाणी में लिखा है कि जो परमात्मा को देखा उन्होंने कि हमरे ही उनिहार है हमारा सृजनहार। हमारा भगवान मारे जैसी शकल का है, हमारी उनिहार है, हमरे ही उनिहार है हमारा सृजनहार। हमारा भगवान मनुष्य जैसा ही है। तो यहाँ बताते हैं नर नारायण दे पाके तू फिर 84 जाई। इतना सुंदर शरीर दिया भगवान ने, और तू फिर नरक में जाने की तैयारी कर रहा है, सारे को वध करे, सत भक्ति नहीं कर रहा, तो तेरे भाग फूट गए भाई। कितनी याद दिवाओं है परमात्मा। नर नारायण दे ही पाके तू फिर 84 जाही, और जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जा मन मरण मिटाई। अब देखो बात वहीं आ जाती घुमा फिरा के कि भी उस सतगुरु की मैं बलिहारी, उस संत की जो जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलवा दे, उस पे कुर्बान जाऊं। बाकी तो संत हैं, गुरु हैं बतेरे, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश तक का मार्गदर्शन कर रहा है, कोई ब्रह्म तक की जानता है। इनसे जन्म मृत्यु कभी नष्ट नहीं हो सकती, और जन्म मृत्यु नष्ट नहीं होगी तो हमारा पूर्ण मोक्ष परम शांति नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या बताते हैं कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई, जो जन्म मृत्यु के इस रोग को समाप्त कर दे, उस सतगुरु पर मैं कुर्बान जाऊं। यानी उसके ऊपर आसक्त हो जाओ, उसकी प्रत्येक मर्यादा में रहते हुए उसके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को सफल करो। जब तेरी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद क्या होगा जो भक्ति नहीं करते। वैसे तो मृत्यु तो जो भक्ति करते उनकी भी होगी और ना करते उनकी भी होगी, तो समय निर्धारित सभी ने जाना, यानी कोई रहा ना रहे। तो इस बात को मद्देनजर रखकर हमने और घनी भक्ति करनी चाहिए कि शरीर तो जागा, 100% जाओगा, और जाओगा तो ये जो हम जिसके ऊपर हम आसक्त हुए बैठे हैं, बेटा बेटी कार कोठी, ये भी ना रहे अपनी, ये तो यहीं रह जाएंगी। आपने खूब बेरा है। परमात्मा कहते हैं इस बात ने सब जाना है कौन सी डूबन की है कौन सी तरण की, पर ख्यास नहीं करते। तो सत्संग में आकर या ख्यास कराई जाती है, आपके हृदय को इस तरह से साफ वास किया जाता है कि आप में यह जगह बनी रहे ख्यास करण की। ये सारा कुछ इतना कुछ ताम जाम जोड़ के आपको ख्यास कराने के लिए, इसमें लगन लगाने के लिए, इसके ऊपर गौर कराने के लिए ये सारा कुछ आपको उदाहरण ज्ञान कथा सत्संग सुनाए जा रहे हैं। अब क्या बताते हैं कि एक दिन तो यहाँ से हमने जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा तो क्यों ना हम उस स्थान पर चलें जहाँ से जाने के बाद फिर आना नहीं पड़ेगा। क्या बताते हैं, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाई, बिन साहिब की बंदगी की ठोर ठिकाना नहीं। जो पहले थे वो जा चुके, वो चले गए, वो तो वापस आपके पास नहीं आए जो संदेशा दे सके। अगुड़ा के बनी मारी गया, और रहते भी सब जा, और बिन सतगुरु बिन परमेश्वर की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। जैसे आज हम यहाँ अपना ठोड़ मान रहे हैं, कोई कोठी होगी अपने नाम करा रखी है, 10-20 एकड़ जमीन होगी या कोई फैक्ट्री बन गई, तो हमने वो ठोड़ मान लिया अपने कि हमारा ठिकाना नहीं, कल मृत्यु हो जाएगा, फिर कहाँ जाओगे। मान ले पुण्य है तो स्वर्ग में, और स्वर्ग के पुण्य समाप्त होते स्वर्ग से फिर नरक में, नरक के पाप कुछ अक्षीण हुए तो फिर 84 लाख योनियों में गधे की योनि, गधे की योनि मर गया फिर कुत्ते की योनि। यानी ठिकाना नहीं, यह तो मोमेंट बना रहेगा, चला चली रहेगी।
तो परमात्मा कहते हैं सतलोक में जाने के बाद ये तुम्हारा ये चला चली समाप्त हो जाएगी। तो बिन साहेब की बंदगी, बिन परमेश्वर की भक्ति की तो ठोर ठिकाना ना। अब कौन से भक्ति, कौन से भगवान की, वो भी डिफाइन आपको रह रहकर हम करते रहते हैं। तो जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन वर्ण मिटाही। अब तीनों भगवान रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये भी नासवान है। इनके विषय में आपने देवी भागवत 3रा स्कंद गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 123 पृष्ठ पे ये दिखाते हैं, जिसमें ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। इससे सिद्ध है कि ये नासवान है, अविनाशी नहीं है। फिर इनकी भक्ति करने वाले का भी कितना ठोर ठिकाना नहीं बना। परमात्मा कहते थिर पकड़ थिर रही है, थिर अचल, जो कभी ना हल्ला डगे, उसको पकड़ के तू थिर रह सकता है। अब जैसे कोई बोधे सी टहनी को पकड़ के लटक गया तो अगेला टहनी टूटे, नीचे आकर पड़े, सिर फूटे। राचे मोटे डार न पकड़ के बैठे तो गिरा नहीं उससे। तो ऐसे कहते हैं थिर पकड़ थिर रही है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म, ये थिर नहीं है, ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है, अब ये नासवान है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह झाझड़िया है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं गारणपुरा गांव है मेरा, तहसील तोसाम है, जिला भिवानी, हरियाणा का रहने वाला हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं जी खेती बाड़ी करता हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैं रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2014 में 10वें महीने में लिया था जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा 1997 से 2010 तक गया हूँ जी। सर डेरा सच्चा सौदा से आपने किस संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? संत गुरमीत राम रहीम सिंह से नाम लिया था जी मैंने। सर उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने कितने साल तक की? मैं जी लगभग 13 साल तक उनके दिए मंत्र का जाप किया मैंने। सर जब आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए थे, भक्ति तो आप कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में क्यों आए? जी एक दिन शाम को मैं बैठा था, बैठे बैठे इत्तेफाक से साधना चैनल लग गया और चैनल पर गुरुजी का सत्संग आ रहा था। तो वैसे ही भक्ति सुनने का, ये सत्संग सुनने का मेरे को शौक था, तो मैंने उसके ऊपर ज़्यादा गहरा ध्यान दिया। तो उन बातों से मेरे को ये लगा कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो ऐसे ही इन बातों के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा जो ये संत बता रहे हैं। मैंने रामपाल महाराज का सत्संग सुन के महसूस किया और बहुत गहराई से सुना। सुनने के बाद वो टाइम थोड़ी देर के लिए आया, मैंने टाइम चेक किया, भाई ये 7:30 से 8:30 आता, 7:40 से 8:40 आता है। लगभग 10 या 5 मिनट में सुनने पाया था। अगले दिन मेरे को ये हुआ भाई कल ये क्या टाइम आएगा, इसको देखेंगे। तो मेरे घरवाली बोली कि तू क्यों देखा है इसने? मैं बोला जी इसका ज्ञान देख, तू बैठ तो मेरे साथ। बोला अपन तो सिरसा जाते हैं, 13 साल हो गया अपन जाते हुए, तू ये और आज इसका देखा है, कल किसी और का देख लेगा। एक ही जगह रहना चाहिए आदमी ने, नहीं बदलना चाहिए गुरु। माँ बोला तो बदला तो बदल लिए ना, मैं तो इसका सत्संग तो सुनो आप है, कम से कम के बताओ से कंपैरिजन तो करो। तो बोली ठीक है करके देखांगे। अगले दिन फिर मैंने जब वो महसूस किया भाई आज टाइम हो गया, मैं तो बड़ी लगन थी मेरे को, क्योंकि मैं पहले 13 साल से जुड़ा हुआ था। और जो मेरे को वो बताया उन्होंने 2 बात ही सुनी थी, 4 बात ही कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए, यहाँ प्रमाण है। तो मैं बड़ी गहराई से दूसरे दिन उस टाइम से ही पहले बैठ गया, मतलब 7:20 पर ही बैठ गया। और 7:40 पर जैसे ही सत्संग शुरू हुआ तो मैंने बहुत ध्यान से देखा। जब मैंने उनको वो चैनल पर 2-3 दिन लगातार देखा तो उनका
जो बताने का तरीका और पुस्तकों के जो ग्रंथों के हिसाब से उन्होंने जो बताया ना, उसको देख के मैं दंग रह गया जी। क्योंकि जो सिरसा वाले गुरु जी बता रहे थे वो तो बस वो 3 मंत्र देते थे, उनका जाप करते रहो बस। लेकिन इन्होंने जो बताया भाई हम जो ये देते, ये भक्ति करने से यहाँ तक का लाभ है, उससे आगे की भक्ति करोगे वहाँ लाभ मिलेगा, आपको मोक्ष पक्का मिलेगा। जबकि वो तो सीधा ये कहता था कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सुबह 2 बजे उठ के बैठ जाओ। 2 बजे उठा नहीं जाता था, वो भक्ति बनती नहीं थी। और जमींदार आदमी जी 2 बजे उठ के न फिर दिन में काम नहीं होता खेतों में, तो इसलिए हम उससे तो तंग थे। और इसको देख के मैं कहा जी ये तो ये बोल रहा है भाई 108 मंत्र जपने हैं, जब मर्जी जप लो। एक तो ये हमारे दिल में बैठ गई बात। फिर मैं 2-4 दिन 10 दिन लगातार टीवी देखता रहा, तो गुरु जी का जब मैंने ज्ञान सुना तो मैं दंग रह गया उस ज्ञान को सुन के। हे भगवान, ऐसा ज्ञान तो कभी नहीं बताया। मैं तो और भी सत्संग सुनता था और महाराजों को भी, उन्होंने भी नहीं बताया ये ज्ञान। और उस ज्ञान को सुन के कुछ तो हम दुखी थे भगत जी, आपको बताएं। और फिर दूसरी बात कि मोक्ष की, जब हम जमींदार आदमी सारा दिन सुबह से शाम तक काम करें फिर भी शांति नहीं, कुछ शांति की तलाश थी। और इन्होंने ये बताया भाई आप ये मंत्र जपोगे तो आपको शांति भी आएगी, आर्थिक लाभ भी होगा और मोक्ष भी मिलेगा। तो मतलब ये बात सुन के फिर मेरे को इतनी वो ललक बनी इस ज्ञान को सुनने की और नाम लेने की कि मेरे को नींद नहीं आई रात को। सुबह उठते ही सीधे आश्रम में पहुंचे नाम लेने के लिए, मैं और मेरा लड़का। हमारे घरवाले ने मना कर दिया, बोली मैं तो जाऊँगा नहीं, तुम जाओ, मैं तो वही गुरु रखूँगी। मगर ठीक है तुम वो रखना। सबसे पहले जाते हम वहाँ, जैसे ही इंटर हुए और वहाँ उनके गुरु जी के अनुयायियों का हमने वो देखा आओ भाव, जैसे हमसे मिले वो, जैसे हम उनको कई दिनों से जानते हैं, बड़े एक ही परिवार जैसे लगे। और बोले आओ पहली बार आए हो? हम बोले जी पहली बार आए। सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है, उस भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया। हमारी घरवाली कहने लगी मैं भी लूँगी। वो सिरसा जाती थी 13 साल से। मैं बोला तेरे बस की बात को नहीं हो नाम लेना। बोली क्या बात? तुम दोनों लिया है, छोरा तो लिया है। मैं बोला तू सूंगा नस्वार, और तम्बाकू सूंघने वाले तो सबसे पहले नशा छुटवाते हैं और नशा तू छोड़ नहीं सकती। वो बोली मैं महाराज जी रामपाल महाराज का नाम लूँगी, देखूँगी। मैं जब सिरसाड़ा इतनी तान मार लिया तो कौन छोड़ी, तो इनके मैं छोड़ दूँगी, जाऊँगी ज़रूर। मैं कहा ठीक है चल मेरे साथ। तो क्यों घर का मामला था, मैं सोचा झगड़ा करेगी, तेरे को नहीं जान देगी। मैं उसको साथ ले गया। वहाँ ले जाने के बाद जैसे ही उसको बताया ये नियम है, वो दिखाया आश्रम देखते ही पता नहीं गुरुजी की क्या उसके ऊपर रजा हुई। वो कहने लगी मैं तो आप नाम लूँगी। मैं बोला पहले नियम पढ़ो, आप नाम बाद में लेना। बोले तो हम पढ़ के बता दो। हमने बताया भाई मेरे तो एक ही सबसे ज़्यादा परेशानी ये थी कि ये तम्बाकू सूंघती है। मैंने सबसे पहले उसको यही बताया कि तम्बाकू छोड़नी है। बोली छोड़ दूँगी, नाम दिवा दे। नाम लिया उसने, गुरुजी ने जैसे ही उसका आशीर्वाद दिया, उसके बाद घर आते ही उन्हें वो डिबिये जितने भी इकट्ठे कर रखे थे तम्बाकू के, भगत जी कितने बताऊं आपको, एक गट्ठड़ बांध के बाहर फेंक के है खाली डिब्बों के उसके। और उस दिन के बाद से वह लेडीज, आज कोई तम्बाकू सूंघने वाली लेडीज भी मेरे घर पे आ जाती है ना, उसको कहती है बहन बाहर जा, मारा तम्बाकू के नियम सर, मना थोड़ी सी एलर्जी हो सर तम्बाकू से। तो मैं तो सबसे बड़ा लाभ तो मेरे को इतनी खुशी हुई इस बात की कि हमारे घर से नशा बिल्कुल ही चला गया। तो ये मेरे को लाभ ऐसा हुआ कि 14-13 साल हमने सिरसा 15-15 दिन रह के वहाँ आश्रम में और रोज़ सत्संग सुनते थे। हमारे कोई मेरी घरवाली का कोई असर नहीं हुआ नशा छोड़ने का। और संत रामपाल जी महाराज के एक आशीर्वाद मात्र से उस दिन के बाद से उसने उस डिबिये को हाथ लगाना तो दूर की बात, कोई सूंघने वाले भी आती है ना तो उससे भी नफरत करती है वो। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? तो सर एक लाभ ये हुआ कि हम रोज़ सुबह का नित्यनेम और आरती करते थे। तो मैं और मेरा लड़का खेत में पानी लगाने गए और हमारे नहर का टाइम होता है, मतलब 2 घंटे का टाइम है हमारे खेत का, और 2 घंटे में पानी आता है थोड़ा नहर में। तो हम नहर का पानी चोरी करते थे, आरती भी करते थे, चोरी भी करने का मन बना लिया। तो मेरा लड़का कहने लगा पापा अब तो आरती करके आए हो भाई, चोरी जारी करते हैं जाके मुंडे खे, और आप मेरे को बोल रहे हो भाई पाइप डाल दो और पानी लगाएंगे। तो मैं बोले बेटा अपना खेत कौन भी जब पानी लगाए बिना तो बोला देख लिया। हमने पर मन के मते होके और वो पाइप डाल दिया नहर में और पानी चला के खेत में आके बैठ गए दोनों बाप बेटा। तो हम आके बैठ गए।
हमें बैठे कम से कम मेरा 2 घंटे का टाइम था नहर का, मेरे खेत तक पानी नहीं आया। पानी नहीं आया तो हमने सोचा पीछे कहीं नाली टूट गई हमारी, और हम दोनों पिता पुत्र भागे नाली जाके देखा तो नहर में ही पानी नहीं है। ये बड़ी ताजुब की बात हुई। मैंने लड़के से कहा, ये तो आप पानी 2 घंटे पहले नहर भरी थी। अब बोला ये तो कोई करिश्मा हो गया। मैं ये क्या करिश्मा हो सकता है भाई, नहर में पानी। हम वो पाइप उठा ले आए, अपना खेत में भगा के, हमारा नहर का टाइम चला ही गया था। हम घर आके सो गए तो सुबह उठ के जब मैं खेत में वैसे ही चक्कर मारने गया तो मेरे को कम से कम 1 कनाल जगह पानी की भरनी थी। उस चोरी के पानी से जाके देखा तो सर जी मेरी वो जगह पानी की फुल पाई। मेरे को बाद में नहर में पानी आया, मेरे से बाद वाला जिसका टाइम था वो वैसे ही उसको मैंने बोल दिया नहर थम गई भाई, पानी नहीं है नहर में। वो रात को पानी आया, पता नहीं गुरुजी की ऐसी रजा हुई कि मेरे को जितना पानी लगाना था उतना पानी मेरी जगह वो फुल मिली मेरे को। अगली बार सत्संग में जब मैं गया तो संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देते देते आ रहे थे, उस लाइन में मैं भी खड़ा था। तो मैंने प्रार्थना करी, गुरुजी मेरा नहर का पानी कम है और मैं पानी के लिए चोरी करनी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि हमारे पानी थोड़ा आता है। गुरुजी बोले बेटा, या तो संत रामपाल जी ने कहा कि बेटा या तो आप नाम छोड़ दो या फिर चोरी करो, 2 में से एक बात बनेगी, दोनों नहीं चलेंगी। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी मैं नहीं लगाऊंगा महाराज जी पानी। तो उसके बाद इतनी जगह तो मैं बोता हूँ और इतनी जगह मेरा भाई बोता है। मैं बड़ा चिंतित था भाई, पानी नहीं लगाएंगे, ट्यूबवेल का पानी लगाएंगे तो उससे उपज कम होती है, नहर के पानी से उपज ज़्यादा होती है, हमारी ये शंका थी दिमाग में। तो भाई तो नहर का पानी चोरी कर करके लगा रहा था और मैं ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहा था, और मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई कि अब की बार तो फसल कम हो गई अपनी। मैं थ्रेसर लेके आया खेत में, पहले भाई ने निकलवाई, उसके खेत में 2 एकड़ में 80 मन गेहूँ हुई, और मेरे उसके बाद थ्रेसर लगा गेहूँ निकालने लगे तो मेरे खेत में सर जी आप विश्वास नहीं करोगे 125 मन गेहूँ पैदा हुए 2 एकड़ में। मैं उसी टाइम हे बंदी छोड़, मेरे मन से ये निकला कि ये क्या कमाल हो गया भाई। भाई भी चिंतित हुआ, बोला यार मैं इतना पानी नहर का लगाया, तूने एक ही पानी लगाया था नहर का, तो सारी ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहा है, और तेरे खेत में इतनी ज़्यादा गेहूँ कैसे हुई, तूने मेरे भरोटे ठा लिए। कि वो तो अपने मजाक में बोल रहा था, लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज को मन ही मन धन्यवाद कर रहा था। गुरुदेव मेरे को नहीं पता था, हम तो अनजान जीव हैं, हमें नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता। मैं आपको क्या बताऊं सर, उस टाइम कोई मेरे पास शब्द नहीं था। मैं अंदर से इतना वो भावुक हो गया कि क्या करें, कैसे हुआ ये। गुरुजी ने तो इतना बड़ा वो कर दिया, इतनी आप भक्ति भी नहीं करते, आप तो चोरी की सोचते थे। तो लड़का बोला पापा अब की बार सत्संग में जाएंगे तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को बताना है ये बात। मैं बोला पक्का बताऊंगा। और अगले सत्संग में जैसे ही उस लाइन में मेरा नंबर आया, मैंने गुरु जी से कहा गुरुदेव अब तो सबूत दीजिए, हम नहीं समझते आपकी छोटी छोटी बातों को। आपने तो नहर का पानी चोरी करने से मना किया था, लेकिन मैं नहीं समझा कि मेरी खेत में पैदावार भी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, मैं नहीं समझ सका था। तो उन्होंने मेरे सिर में थप्पड़ मार के कहा विश्वास रखो पगले, ऐसे मत किया करो तुम लोग। उस दिन मेरे को बहुत दृढ़ विश्वास हुआ भगत जी। उस दिन के बाद से हमने ना तो कभी नहर की तरफ देखा भाई पानी है या नहीं है, बस अपने को तो खेत में काम करना, पानी है तो नहर का लगा लिया, नहीं ट्यूबवेल का लगाना। और कभी भी फिर हमने ये जो लोग सारे गांव में बिजली की चोरी करते हैं, और लड़का बोला पापा मीटर ठीक करा ले और तार नहीं लगाना, अपन जो बिल होगा पक्का भरेंगे। मैं बोला पहले तो अपन नहीं भरते थे, बोला गुरुजी का नाम लिया तो यो भी भर के देख। उसके बाद से मेरा बिजली का बिल कंटिन्यू आ रहा, लेकिन इतना लिमिट में आता है कि भगत जी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उसको, और कंटिन्यू बिजली का बिल भर रहा हूँ। हमें अब चोरी से इतना डर लगता है कि पाप होगा, और अगर कोई भी ये महसूस कर लेगा तो ये अपने एक भ्रष्टाचार मिट जाएगा। मैं तो ये महसूस किया वहाँ जाके। सर बात करें समाज सुधार की, तो संत रामपाल जी महाराज का एक समाज सुधार में क्या योगदान है? समाज सुधार में तो संत रामपाल जी महाराज जैसा योगदान तो किसी का भी धरती के ऊपर भी नहीं है जितना उनको। अगर मैंने तो बिल्कुल नज़दीक से देखा है,
है कि बच्चों की शादी में दहेज नहीं लेना, नशा नहीं करना, और ये जितने रिश्वत देना लेना, ये सब इस चीज़ के खिलाफ। जो आज रिश्वत लेते हैं उनको ये बोलते हैं बेटा तुम जहर खा रहे हो, और अपने बच्चों को भी जहर खिला रहे हो। मेरे को भी उन्होंने यही बताया, चोरी का पानी करके लगा के बच्चों को फिर चोर बन जाएंगे, फिर पछताएगा एक दिन, ऐसा वो ज्ञान देते हैं कि चोरी, आज जो रिश्वत लेके घर लेके जाते हैं बच्चों को कुछ खाने के लिए देखते हैं ना, तो वो जहर खिला रहे हैं अपने बच्चों को, उनके बच्चे चोर बनेंगे। इतना बढ़िया ज्ञान देते हैं वो कि बच्चों को भी सिखाओ, खुद भी समझो, ना सत साहिब सभी भक्तों को। जो भगत मेरे चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सत साहिब।